हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, हम आपको सुनाते हैं कान्हा जी और गोविंदास जी की पदगाथा। तो चलिए सुनते हैं। जैसे ही गोविंदास जी पद गाते थे, गोसाई जी श्रृंगार करते ठाकुर जी का, तो गोविंदास जी पीछे खड़े खड़े पद गाते थे। तो जैसे ही गोसाई जी श्रृंगार करते करते थोड़ा दूर लेने के लिए कुछ जाते, तो ठाकुर जी जैसे खड़े खड़े नीचे से एक मोती उठाते और मोती उठाकर यूं टक से गोविंदास जी के सिर पर मार देते थे। जैसे ही गोविंदास के सिर पर लगती, तो गोविंदास कहते, मानोगी नहीं दामोदर, बताऊं, रुक जा। जैसे ही वो मोती लेकर वापस गोविंदास मारते, तब तक गोसाई जी वापस आ जाते और गोसाई जी के आते ही वह मोती ठाकुर जी की जगह गोसाई जी के सर में जाके लग जाता। गोसाई जी कहते, गोविंदा, तो ठाकुर जी को मोती मार रहा है। गोविंदास बोले, मेरा कुछ दोष नहीं है। देखियो ये गुमटो फूल आपके लाला ना मारे मुहे, आपको लाला उधम मचावे, वो ना दिखाई दे आपको। और मैंने कुछ कहूँ तो चिल्ला रहे हो, मुँह पे बरस रहे हो, या समझ लो बहुत उधम मचावे है आपके लाला। ऐसी लीला करते गोसाई जी के नेत्रों में आंसू आ जाते। बोले, गोविंदा, तू कितनो भाग्यशाली है, तेरे संग ठाकुर जी लीला करे हैं। गोविंदास के साथ ऐसी ऐसी लीला करते थे महाराज। तो दोपहर के समय जैसे ही मंदिर बंद होते, ठाकुर जी महाराज फेटा कस के आ जाते। गोविंदास, चल, खेलने में चल रहे हैं। ठाकुर जी गोविंदास के संग खेलने जाते। एक दिन ठाकुर जी बोले, गोविंदा, तू घोड़ा बन जा, मैं तेरे ऊपर बैठकर डोलूंगा। गोविंदास जी घोड़ा बन गए। घोड़ा बनकर ठाकुर जी के ऊपर बैठ गए और गोविंदास जी की दो पौनी बना दी ऐसी, और दोनों दो पौनी इनको ऐसे पकड़कर ठाकुर जी चला रहे थे। अब ठाकुर जी तो खेल खेले, भैया कछ कर भी कर सके। गोविंदास के ऊपर बैठ गए और उसको चलाने लगे। अब चलते चलते गोविंदास रुक गए और ठाकुर जी बोले, गोविंदा, चल मेरे घोड़ा चल। गोविंदास जी बोले, जय जय, थोड़ा नीचे उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, काहे को? गोविंदास जी बोले, लघु शंका लगी है, जाने दो मुझे, उतर जाओ। ठाकुर जी बोले, ऐसी बात कर रहे हो गोविंदा? अरे कोई घुड़सवार घोड़ा पर बैठकर घूमे और घोड़ा को लघु शंका लगे तो वो काम वो यूं ही करते चले, उतर कर थोड़ी ना किसी को उतारे। तुम भी ऐसे चलते चलो, अपना काम करते चलो। गोविंदास जी बोले, तो का आज्ञा बोले? आज्ञा वही है जो कह रहा हूँ। जैसे घोड़ा बिना आज्ञा लिए अपने व्यक्ति के ऊपर बैठा के सब काम कर ले, बस तुम वही कर ले। गोविंदास जी ऐसे घोड़ा बन के चल रहे थे और ठाकुर जी ऊपर बैठे थे और सब सब कर आए काम। अब इतने में ही कोई व्यक्ति वहाँ से जा रहा था। अब उस व्यक्ति को ठाकुर जी नहीं दिखे, उसको गोविंदास चलते चलते दिख रहे थे। उसी ने जब देखा, अरे राम 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 जी, गोविंदास जी ये क्या महाराज? किसी व्यक्ति ने गोविंदास जी को ऐसे देख लिया। ओहो, ये तो ऐसे ही डोल रहा है और चलते फिरते ही कर रहा है। गोसाई जी से जाकर शिकायत कर दी और गोसाई जी कहीं बोले, गोसाई जी आपने गोविंदास को बहुत सिर पर चढ़ा लिए हो है आज। अरे भाई, खड़े होकर लोक शंका करना भी मना है शास्त्रों में। वो तो ऐसे ही बैठकर चलते चलते कर रहा था, वस्त्रों में ही कर रहा था, इतना अपवित्र, और आप उसको मंदिर की सेवा देते हो। गोसाई जी को सुनकर अच्छा नहीं लगा। शाम को स्नान आदि करके दूसरे वस्त्र पहन कर के गोविंदास आए। आकर के आपने गोसाई जी को प्रणाम किया तो गोसाई जी मुंह फेर लिया। गोविंदास बोले, जय जय, आप नाराज क्यों हुए हमसे? गोसाई जी बोले, आप आचार विचार सब भूल चुके हैं। अपना आप इस प्रकार से आज कुछ कर रहे थे, कुछ लोगों ने बताया आकर के। गोविंदास जी बोले, आपकी बात है, जाए तो मैं बोलूं? हाँ बोलो, बोलो, मत कहो, अपने लाला को समझाओ। ये हट करके बैठे थे जिद करके कि क्या करूं, कहाँ तक समझाऊं, जाकू मैं। आज तो यूं घोड़ा बना लियो और घोड़ा बना के मेरे मेरे दो पौनी बना के ऐसे चला रहे थे मुझे। तब मैंने इनसे कही कि जय जय, उतर जाओ, मुझे लोग शंका कर आई हूँ, स्नान करके आऊँ फिर बैठ जाओ। पर मुँह तो बोले, घोड़ा कभी आके ले, तू मेरा घोड़ा है, ऐसे ही कर ले। इनकी आज्ञा सो मैंने क्यों, मैंने अपनी इच्छा से नहीं, मैं तो क्या करूं। ऐसा गोविंदास जी की बात सुनकर
गोसाई जी विठुलदास जी इतने भावुक हो गए और उस दिन गोसाई जी ने नियम बना लिए कि सबको बुला दिया। बोले, सुनो, आज के बाद गोविंद दास कुछ भी करे इसकी शिकायत हमसे मत करना। क्यों? कि गोविंद दास अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करता। जय जय कराते हैं उसके ठाकुर जी कराते हैं। और उससे एक बार ठाकुर जी गोविंद दास के से बोले, ए गोविंदा, बोले, हाँ मेरो दाल बाटी खावे को मन हो तो दाल बाटी चूरमा। ठाकुर जी बोले, ए गोविंदा, ऐसे ही बोलते थे। बोले, मुझे दाल बाटी खानी है। गोविंद दास बोले, 56 भोग बनते हैं रसोई में, ऊपर से मुंह पर पट्टी बांध के महाराज रसोइया बनाता है। अपरस में यमुना जी का जल आता है, वहाँ से वृंदावन से उनके जल में सुंदर प्रसादी बनती है। और इतने सुंदर शुद्ध भोजन को छोड़कर दाल बाटी खानी है। ठीक है, मैं आज बोल दूंगा, रसोई घर में बनवा देता हूँ। बोले, ना, रसोई की ना खानी तो है। बोले, तेरी कदम खंडी में खाऊंगा। गोविंद दास जी ने जहाँ बैठकर भजन चिंतन करते थे, मंदिर से थोड़ा दूर था, सुंदर वन था। गिरिराज जी बोले, माँ आंगो वहीं पर तू कंडा और वहीं पर गोबरी कंडा में बना और कंडा में बनाकर तैयार कर, मैं आऊँगा वहीं खाऊंगा। गोविंद दास जी बोले, यहाँ सब लोग आपको मंदिर में पूजने आते हैं, आप यहाँ पर भगवान को हो ऐसे कहीं खाने पीने आओगे तो बोलो कोई कोई को पता थोड़ी चलोगे। मैं आ जाऊँगा, तू चिंता मत कर। तू सुन, तू तैयारी कर ले, आज मैं तेरे यहाँ आके ही प्रसाद पाऊँगा। गोविंदास जी चुपचाप मंदिर से भाग गए और किसी को बताया नहीं। किसी को पता थोड़ी ही कि ठाकुर जी ऐसे बाहर भी चले जाते हैं, सबको लगी अंदर ही रहते हैं। गोविंदास जी दौड़ कर गए और बढ़िया कंडा में बढ़िया उपले लगा के महाराज बाटी बनाई, दाल चढ़ा दी। सुंदर ठाकुर जी आएंगे पानी, एक पंथ दो काज। ठाकुर जी दो लीलाएं एक साथ करनी थी। एक तो गोविंदास के संग सुख लेना था और एक झाड़ू लगाने वाला गिरिराज जी की तलेटी में झाड़ू लगाता था। उसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते थे लोग। वो बेचारा बाहर खड़ा ही दर्शनार्थियों से पूछता था कि ठाकुर जी दिख कैसे रहे हैं, मुझे ये बता दो। दर्शनार्थी आकर बताते थे कि नीली नीली ठाकुर जी ने बाधा पहना है, गले में मोतियों की माला पहनी है, मकराकृत कुंडल है, ऐसा टिपारा ठाकुर जी सिर पर रखा है और ऐसा ठाकुर जी का श्रृंगार है। वो तो बाहर ही खड़ा खड़ा नेत्र बंद करके सुन सुन के ही अपने में एक झांकी बना लेता था और मन में सोचता था कि ऐसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी, वैसे दिख रहे होंगे ठाकुर जी। पर रोज़ प्रार्थना करता था कि नाथ, मुझे लगता है इस जन्म में तो आप मुझे कभी नहीं दिखोगे। भगवान, इस जन्म में तो आपके योग्य नहीं हूँ, तो मेरी बस इतनी कृपा कर दो कि अगला जन्म मुझे दीजिए, तो कुछ नहीं तो चींटी बना दे, तो चींटी बनकर ही मैं आपके 56 भोग में आ जाऊँगा, भीतर आकर आपका दर्शन कर लूँगा, लेकिन मुझ पर अनुग्रह कर देना। ठाकुर जी उसकी इस भाव से इतने रिझ गए। गोविंद दास को बोला कि दाल बाटी खाने आएंगे। मंदिर बंद करके सब चले गए वहाँ से। सब लोग भोजनालय में भोजन प्रसाद पाने लगे। ठाकुर जी मंदिर से निकल करके बाहर गिरिराज पर्वत के ऊपर विराजते थे। जैसे ही बाहर निकल कर आए तो गिरिराज पर्वत के नीचे ही वही झाड़ू लगाने वाला नेत्रों से आंसू बह रहे थे। ठाकुर जी का चिंतन कर रहा था। आज ठाकुर जी ऐसे ही दिख रहे थे। सिर पर चांदी का मुकुट पहना है ठाकुर जी ने, आज गुलाब का इत्र लगाया है ठाकुर जी, ऐसे ऐसे मकराकृत ठाकुर जी के कटाक्ष, वो सब चिंतन कर रहा था। ठाकुर जी नीचे उतर के जाने लगे। इतने में ही ठाकुर जी ने लीला करी और जोर जोर से ठाकुर जी चिल्लाने लगे, अरे जल्दी आओ, देखियो मेरे पाँव में कांटों लग गए हो, अरे जल्दी से कोई आओ, यहाँ कांटे निकालो, मुझको बहुत दर्द हो रहे हो, अरे भैया जल्दी आओ, जल्दी आओ। अभी ईश्वर जैसे ही सुना, उस झाड़ू लगाने वाले ने उसके नेत्र खोल गए। उसने देखा, बोला कि ईश्वर कहाँ से आ रहा है। उसने जैसे नेत्र उठाकर ऊपर देखा, क्योंकि वही माला पहनी, वही मकराकृत कुंडल पहना, चांदी का मुकुट चमक रहा है। मस्तिष्क पर ठाकुर जी के केस घुंघराले लहरा रहे थे और ठाकुर जी अपना एक पाँव हाथ में पकड़ करके और एक पैर लंगड़ाते जैसे खेलते हैं, ऐसे ठाकुर जी कूद रहे थे यहाँ से वहाँ। नीचे झाड़ू लगाने वाले, अरे ऐसा पुरुष तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, यह कैसा पुरुष है। नीचे से ठाकुर जी को देखने लगा। अब उस स्वरूप को उसको पता, तो उसने कहीं से जरूर ठाकुर जी होंगे, वही से प्रणाम करे। ठाकुर जी बोले, प्रणाम कर रहा है तू,
दारी की जल्दी ऊपर आओ, कांटो लगाओ है मेरे पाँव में, आके निकालो। बोलने लगा। बोले मैं ऊपर नहीं आ सकता, गोसाई जी मारेंगे, सब लोग डांटेंगे मुझे। अरे नहीं गोसाई जी, ऐसा कुछ ना कहेंगे, ये सब तो बाहर के लोगों का नियम बना दिया है, मैं तो सबसे मिलूं। तू आ जल्दी ऊपर आ। जैसे ऊपर गया, जो ठाकुर जी के समीप जाए त्यों कि त्यों नृत्य सजल होते गए। ठाकुर जी बिल्कुल समीप पहुंच गए और भगवान बोले, देख काहे रहे हो भैया, जल्दी से मेरे पाँव में कांटो लगो हो, इसको निकाल दो। जिन चरण कमलों के स्पर्श के लिए सदा लक्ष्मी लालायित रहती हैं, ठाकुर जी ने उसकी गोद में अनायास से अपने चरण रख दिए। बोले, जल्दी से कांटे निकाल दो। कांटों लग गए हैं मेरे पाँव में। अब तो ठाकुर जी ने सुंदर तलवों को अपने हाथों से ऐसे देख रहा था, ढूंढ रहा था कि कहाँ कांटा लगा है, कहीं उसको कांटा मिल गया। अब इतनी कोमल चरण ठाकुर जी की उसके नेत्रों से आंसू भी गिरते जा रहे थे, भाव विभोर हो रहा था। मेरे सौभाग्य की सराहना ठाकुर जी इतने समीप कांटा निकलवाने के लिए बार बार अपने अंगूठे से खींचे, लेकिन कांटा नहीं निकला। ठाकुर जी बोले, अरे जी हाथ से ना निकलेगा। उसने पूछा, कैसे निकलेगा? बोले, अरे मेरो पाँव पकड़ के अपने मुंह के पास ले जा और दांतों से निकाल, तब निकलेगा ये। कितनी कृपा की ठाकुर ने, कृपा की ना तो होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनो ही रही अदालत तुम्हारी। जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होते हिफाजत तुम्हारी। कृपा न होती तो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कि कितनी कृपा। उसने कांटा निकला, मुख से ठाकुर जी बोले, अब चल, मुझसे चलो ना जा। गोविंद दास के अपने घर में लिट्टी बाटी बनाई है, वहीं ले चल। वहाँ पे बोला, कैसे ले चलूँ? बोले, तेरे कंधन पे बैठ जाऊँगा मैं। और ठाकुर जी ने अपने दोनों पाँव ऐसे लटका लिए उसके यहाँ पे और सिर पकड़ के उसके ऊपर ही बैठ गए। बोले, चल। मुझको महाराज बेहोशी सी हो रही है, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था, ठाकुर जी मेरे संग इतनी घड़ी लीला कर रहे हैं। गोविंददास जी कदम खंडी में पहुँचने से पहले उस बालक ने ठाकुर जी गोविंददास जी से, मुझे बहुत मारेंगे, अगर उनको पता चल गया कि मैंने आपको छू लिए हो तो मुझे बहुत डांटेंगे। आप एक काम करो, अब यहाँ से आप पैदल चले जाओ, मैं यहीं खड़ा हूँ। ठाकुर जी बोले, यहाँ कहाँ खड़े रही हो, तेरे तेरे दाल बाटी लेकर आऊँगा मैं। ठाकुर जी पहुँच गए, गोविंददास के पास आ गए। जो ठाकुर जी अचल दिखते थे, सबको मंदिर में वह सच दिखते हैं। गोविंददास को कितनी बड़ी कृपा। गोविंददास के यहाँ ठाकुर जी पहुँच गए और पहुँच करके ठाकुर जी बोले, चल गोविंदा, जल्दी खवा, मुझको बहुत जोर से भूख लगी है। गोविंददास बोले, हाँ हाँ विराजो, सुंदर व्यवस्था कर दी। ठाकुर जी बैठ गए। बैठ करके सामने पत्तल पर महाराज बाटी रखी, दाल रखी, चूरमा रखी, चटनी रखी, सब बढ़िया सुंदर सजा दी। अब ठाकुर जी पा रहे थे, प्रेम से पाते जा रहे थे, पाते बीच बीच में गए और जल्दी ला, भूख लग रही है। मुँह को गोविंददास बोले, पहले इनको तो खा लो। अरे ना ना, तू जाने ना मंदिर में मेरे भूख कैसे लगे। थाली में 2 रोटी और एक सब्जी, इनमें से पेट थोड़ी भरे। मेरे सामने तो सबरी सामग्री धरते हुए मेरे मन में होगा, मैं उठा के पा लूँगा। अरे गोविंददास, जल्दी जल्दी लेके आओ। और गोविंददास जी पीछे मुड़ के बढ़िया सुंदर बाटी सेके। इतने में ठाकुर जी क्या करे, एक बाटी खाए और दूसरी बाटी उठाकर अपनी जीभ में धरते जावे। वो संग आवे, बाकी जी ले जानी है। अब वो महाराज ठाकुर जी खाते जाते भरते जाते, खाते जाते भरते जाते। गोविंददास बोले, ठाकुर जी ये तो मैं मानूँ कि आपकी खुराक बहुत है, पर इतनी ज़्यादा है ये मुँह विश्वास नहीं है। क्यों 56 बाटी खा गए और अब तक आप, अरे कोई तुकना है पेट की, समुद्र है, कुआं है, कहाँ है आपको? ठाकुर जी बोले, अच्छा दारी ऐसे बोले, चल जाऊंगा मैं। अरे नहीं नहीं, जय जय, आप तो पाओ। ठाकुर जी जेब में भरते जा रहे थे। अब ठाकुर जी का पेट भर गया। ठाकुर जी बोले, चल भैया। गोविंदा बोले, चुपचाप चलो और आचमन करो, शुद्ध करो, तब जाइयो मंदिर में। अभी गोविंद कुंड के पास में गोविंददास जी ने जबरदस्ती ठाकुर जी को बैठा दिए और बोले, हाथ में जल लिए। ठाकुर जी जल लेके बैठे। बोले, अब करो, अपवित्रो पवित्रो सर्वागतो भवा। ठाकुर जी आचमन कर रहे थे, अपने पवित्र कर रहे थे, ऊपर से लेकर नीचे तक। इतने में गोविंददास बोलते बोलते पीछे के गए और ठाकुर जी की पीठ जाकर एक धक्का दियो। महाराज पूरे ठाकुर जी डुबा दियो कुंड में। ठाकुर जी पूरे ऊपर से नीचे तक भीज गए।
ठाकुर जी बोले, दारी कि तेरी शिकायत करूँगा, गोसाई जी से कहूँगा तो ऐसे ही करे मेरे संग। गोविंददास बोले, मैं बता दूंगा तुम कौन कौन से कथन में चढ़ के घूमो। आप गोविंद मंदिर के इतना नियम बना रखो हैं कि नहा के आओ, धो के आओ, हाथ पाँव खा के करके आओ, और कुछ अपवित्र वस्तु मत छू लेना, अपरस के रहना, गीता वस्त्र तन में होना चाहिए। आपकी सेवा के इतने नियम और खुद क्या कर रहे हो? ऐसे गोविंददास वो कह रहे थे। यद्यपि रूप गुण शील सुधरता, इन बात ना रिझत, प्रीतम प्रीत ही सो बात सब रीठत। तो भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।